श्री गुरुचरित्र अध्याय दूसरा हम देख रहे थे। उसमें कलयुग का वर्णन दिया गया है और गुरु महात्म्य और संदीपक का आख्यान है। पिछले भाग में हमने देखा कि कली ब्रह्मदेव से एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहा था। उसने पूछा कि गुरु, यह सभी देवों से श्रेष्ठ है ऐसा आप कहते हो, परंतु ऐसे कैसे? इसके कोई उदाहरण होंगे तो मुझे बताइए, ऐसे उसने कहा था। तो ब्रह्मदेव उसके क्या उदाहरण देते हैं और क्या उत्तर देते हैं वे हम अभी देखेंगे। और उसी के साथ हमारा संदीपक आख्यान आज इस भाग में चालू होता है। संदीपक के बारे में हमें जानकारी आज मिलेगी। ब्रह्मा म्हणे कलिसी, सांगेन तुझ विस्तारेसी, एक चित्ते परियेसी, गुरुविन पार नाही। ब्रह्मदेव ने कलि को कहा, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बस तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। गुरु के सिवा कोई उपाय नहीं है, इसीलिए तुम सुनो कि मैं क्या कहता हूँ। श्लोक। गुरु विना न श्रवेन भवेत कस्यापि कस्यचित्, विना कर्णेन शास्त्रस्य श्रवण तत्कुतो भवेत। इसमें उन्होंने शास्त्रों का श्रवण करने के लिए बताया है। टीका। गुरुविन समस्तांसी, श्रवण कैचे परियेसी, श्रवण होता मनुष्यांसी, समस्त शास्त्रे ऐकती। उन्होंने कहा है कि शास्त्र श्रवण कीजिए, शास्त्र सुनिए, उसका अध्ययन कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, तो तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। शास्त्र ऐकता परियेसी, तरतील संसारासी, या कारणे गुरुची प्रकाशी, ज्योति स्वरूप जानावा। शास्त्रों का श्रवण किए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के मुख से बाहर पड़े हुए ज्ञान का श्रवण करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब अर्थात कि अगर हमें गुरु से ज्ञान मिले तो ही वो ज्ञान सच होता है। अगर हम किसी से भी सुन के या कहीं से भी पढ़ के आए तो वो नहीं हो सकता ज्ञान। अगर हमें हमारा गुरु ज्ञान दे, गुरु के मुख से पढ़े ज्ञान, तो वही श्रवण करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और गुरु ही प्रकाश देने वाला ज्योति स्वरूप है, ऐसे कहा गया है। गुरु सेविता सर्वसिद्धि, होती परियेसा त्रिशुद्धि, कथा वर्तिली अनादि अपूर्व तुझ सांगेन। गुरु की सेवा करने से हमें सभी सिद्धियां प्राप्त होती है और हमें अंतःकरण से शुद्ध हो जाते हैं। फिर इस बार में मैं तुम्हें एक प्राचीन बहुत पुरानी कथा सुनाता हूँ, ऐसे ब्रह्मदेव बोले। वह तुम सुनो। ऐसा कहते ब्रह्मदेव ने संदीपक आख्यान बताने के लिए प्रारंभ किया। पूर्वी गोदावरीचे तीरी, अंगिरस ऋषींचा आश्रम थोरी, वृक्ष असती नाना परी, पुण्य नामे मृगवस्ती। इसका अर्थ है कि पहले गोदावरी के तट पर, यानी बहुत वर्षों पुरानी कथा है कि गोदावरी नदी के किनारे पर अंगिरस नाम के ऋषि का आश्रम था।
और वहाँ नाना प्रकार के अर्थात अलग अलग तरह के पेड़ थे और वही मृग यानी हिरण भी थे। ब्रह्म ऋषि आदि करोनी तप करीती तया स्थानी तयांत वेद धर्म म्हणोनी पैलपुत्र होता द्विज। उस स्थान पर ब्रह्म ऋषि आदि तप करते थे। उस आश्रम में वेद धर्म नाम का एक ऋषि था। उन ऋषि के एक गुरु थे, उनका नाम था पैल ऋषि। मतलब ये वेद धर्म जो थे वो पैल ऋषि के शिष्य थे। तया शिष्य बहु असती वेदशास्त्र अभ्यासिती त्यात दीपक म्हणून ख्याति शिष्य होता परियेसा। यहाँ संदीपक को दीपक कहा गया है। अर्थात वेद धर्म ऋषि के बहुत सारे शिष्य थे जो उनके आश्रम में उनके पास वेद शास्त्र आदि का अभ्यास करते थे। उनमें संदीपक नाम का यानी कि यहाँ दिया है दीपक नाम का एक शिष्य था। होता शिष्य गुरुपरायण केला अभ्यास शास्त्र पुराण झाला असे अति निपुण सेवा करिता श्री गुरुजी। वह शिष्य बहुत विद्वान था जिसने शास्त्र पुराणों का अभ्यास किया था। उसकी अपने गुरु पर अपार भक्ति थी और वह अपने गुरु की मन से सेवा करता था, इसीलिए वह उसे गुरुपरायण कहा गया है। वेद धर्म एके दिनी समस्त शिष्यांशी बोलावणी पुसतसे संतोषोनी एका श्रोते एक चित्ते। एक दिन वेद धर्म ऋषि अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और उनकी परीक्षा लेने की सोचते हैं और उनको बुला के वो एकदम संतोष से उनको प्रश्न पूछते हैं। वो अब आप एक चित्त से मन लगा के सुनिए। अभी बोला उन्हीं शिष्यांशी बोले गुरु परियेसी प्रीती असेल आम्हासी तरी माझे वाक्य परिसा। इसका और इसके आगे का अर्थ हम अगले भाग में जानेंगे कि उन्होंने क्या प्रश्न किए और कैसी परीक्षा ली और आगे क्या क्या हुआ उनकी परीक्षा में, वो हम अगले भाग में देखेंगे।